हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको जय शू। तो आज जैसे कि तारीख है 2 फरवरी 2026 और मैं पहुंच चुका हूं संत जॉन वर्कमान कैथोलिक चर्च दिघिया पारिश। तो अभी यहां पे हमारे भाई हैं डेविड विल्सन लकड़ा, उनकी शादी होगी यहां पे। तो उनकी शादी किस प्रकार होगी वो मैं आप सभी को दिखाना होगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो ये दिघिया पारिश पड़ती है और इस चर्च का नाम है संत जॉन वर्कमान कैथोलिक चर्च। तो अभी जस्ट कुछ देर में 8 बजे से शादी स्टार्ट होगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए बड़े खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि आज कैथोलिक चर्च दिघिया में इस गिरजाघर में भाई डेविड और जयंती, भाई आनंद मिंज और सुनीता को पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। आज आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इनके सुंदर जीवन के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस पवित्र विवाह संस्कार के द्वारा इनको भरपूर आशीष और कृपा मिले। हम सभी इनके साक्षी और गवाही बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा इनकी सहायता करें। प्रवेश गान गाएंगे। दुखी
सारांश है और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी।
वाक्य पद संख्या 13 से 15, 17, 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर विश्व के अंग है, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी। डेविड विल्सन लगड़ा और जयंती मीच, आनंद कुमार मीच और सुनीता चोप्पो, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूं। हे डेविड विल्सन लगड़ा और जयंती, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। और सुनीता चुप्पो, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूं। हे आनंद कुमार मीच और सुनीता चुप्पो, क्या आपने बिना दबाव के
और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप लोगों ने विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। जयंती में मैं डेविड रोशन लकड़ा आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यात्रा करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे डेविड विल्सन, मैं जयंती मिंज, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विश्वासी स्वामी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। Signor,
हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस जयंती में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह पहन लीजिए। हे डेविड विल्सन, हे डेविड विल्सन, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर और हारमाला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हरमाला को माथा उनको दे दीजिए, हरमाला हटा लीजिए, हरमाला को दे दीजिए ना, अभी हो गया। चलिए लगाइए। आप टीका लगाइए।
ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर की कृपा से अब ये विवाह संस्कार ग्रहण कर लिए हैं, शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, ईश्वर की आशीष और कृपा मिले हैं। आइए हम इनको बधाई देते हैं, खुश नया जीवन करते हैं और एक बार हम सभी इनके लिए ताली बजाएं।
ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष के अभिन्न संगी में नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तो यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग न करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में क्रिस्त तथा उनकी कलिसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्व आभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन में जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और न ही चल पड़ाई से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक से लेगा देव तेरे पुत्र जयंती में आसमी कर को प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन संगी और अपने ही समान कृपा के जीवन के सद्भागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसा ही प्यार करे जैसे क्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहें। ये अपना विवाह अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु उत्पन्न मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाएं और वंचित दीर्घ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएं। यह वरदान हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा शांति अभिवादन कीजिए। शांति अभिवादन करना चाहिए।
लीजिए जयंती इसमें कीजिए गवाह है अब इनका पेंशन का पेंशन का बीच में लिखिए प्रदीप तिर्की ये क्या नाम है उशला यहाँ पर आइए इधर आनंद कुमार पीछे यहाँ पर सुनीता सीमा को ले आगे सामने इसको इसमें डाल देना डाल देंगे क्यों दे रहा है दोनों नहीं देता है अरे एक ही उनका ही सर है दोनों की में अलग अलग ये हो गया ये आप लोग का साथी के जैसा है ना ठीक है उधर देखिए जय यीशु खुश में जीवन मुझे भाई ना जय यीशु खुश में जीवन भाई लोग आजा के लिए तभी से जाने नहीं चाहिए था फोटो नहीं खिंचाए खड़ा रहो আমার বেটা সেটাকে দেখবে না পরে বেটা দেখবে হলে জীবন তো না ওটা ঠিক আছে खाली वो तब तक आते जा रहा है उसमें भी करेगा चलो हाँ जा भैया हाँ ठीक है इधर चलो जाओ आप धीरे धीरे बढ़ो बोल रहे हैं आइए